नमस्कार भक्तों, मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। प्यारे भक्तों, आज इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस धार्मिक महीने के तीसरे दिन की कथा का वर्णन करेंगे। बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को और कहने को प्राप्त होती है। मैं अपने गुरु को, भगवान गणेश जी को, देवी सरस्वती को, भगवान वेद व्यास को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर आपके सम्मुख ये कथा सुना रहा हूँ। भक्तों, ये कथा अति पावनी है, सर्व दुख भंजिनी है और सभी मनोरथों को सिद्ध करने में सक्षम है। दुर्भाग्य है कि हम इस कथा तक पहुंच नहीं पाते। अधिक मास जब भी आता है, हम इसके महत्व को नहीं जानते और ये आता है और चला जाता है। पर मित्रों, भक्तों, ये अनमोल समय है। ये समय हमारे अपने लिए है कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। हम दुनिया में स्वार्थी बनते फिरते हैं, हमेशा अपना सोचते हैं, पर जब मौका आता है तो वाकई अपना स्वार्थ भूल जाते हैं। हमारा निज स्वार्थ इसी में है कि हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकें और पुरुषोत्तम रूप से स्वयं भगवान कृष्ण ये करीबन 32 महीने के बाद हमसे मिलने के लिए आते हैं और 3 साल के आसपास आ जाते हैं, पर हम इन्हें पहचानते भी नहीं। जो मान, जो सम्मान करना चाहिए वो करने से प्राय भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। चलिए, आज हम इस पावन कथा का वर्णन करने जा रहे हैं आपसे। बड़ी ही भक्ति के साथ इस कथा को अवश्य सुनिएगा। मित्रों, कल हमने नेमिष सारण्य में ऋषियों मुनियों के साथ सूत जी महाराज के वार्तालाप को सुना। उसमें सुना कि नारद जी बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के पास जाते हैं और उनसे अति पावन कथा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे चित्त की शुद्धि भी हो, मन भी शुद्ध हो, सारे भौतिक सुख भी मिलें और ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति भी हो, अलौकिक आनंद भी मिले। और स्वयं भगवान नारायण इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। यहां देवर्षि नारद भगवान से कहते हैं, प्रभु आप मुझे ये बताइए, विस्तार के साथ बताइए कि इस कथा को किसने सुना और उसे किसने इस कथा को सुनाया। इस कथा को सुनने से उसे क्या लाभ हुआ, आदि बातें आप हमें अवश्य विस्तार के साथ बताइए। तब भगवान नारायण बोले, महाभारत युद्ध से 14 साल पहले कौरवों ने धोखे से जुआ में पांडवों को हरा दिया
और पांडवों को वन में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय कौरव सभा में दुशासन बालों से खींच करके द्रौपदी को लेकर आया और दुर्योधनादि के कहने पर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करने लगा। उस समय द्रौपदी पुकार उठी, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, पर जगदीश्वर तुम कहां हो? हे पुरुषोत्तम तुम कहां हो? क्या तुम भी मेरी पुकार नहीं सुन सकते? क्या तुम भी बहरे हो गए हो? अरे तुम क्या मथुरा वासी हो? क्या तुम द्वारिका वासी हो? क्या तुम वृंदावन वासी हो? क्या तुम खाली गोलोक धाम वासी हो? मैंने तो सुना है तुम घट घट वासी हो। अब घट घट से प्रकट हो जाओ न कान्हा, आओ न कृष्णा, आओ न पुरुषोत्तम। जब द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर उठा करके ऐसे चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो घट घट से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भक्तों, वो भक्त की सच्ची पुकार सुनकर के लेट नहीं कर सकते, विलंब नहीं कर सकते, वो तत्काल आ जाते हैं और वहीं प्रकट हो गए। और दुशासन द्रौपदी की साड़ियां खींचता रहा, इधर भगवान श्री कृष्ण उसके वस्त्र को बढ़ाते रहे। अरे जिसकी लाज से हम भगवान बचा रहे हों, उसकी लाज कौन उतार सकता है? उस परमेश्वर को छोड़ करके हम बाकी लोगों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं, बाकी लोगों के चमचागिरी करते रहते हैं, जबकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस महीने में तो साक्षात हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, फिर भी हम उसे नहीं पुकारते कभी भी कि आना, कहां है तू? मेरी लाज तू ही बचा न प्रभु, मेरा मान तू ही बचा न प्रभु। ऐसा नहीं कहते हैं। इसके बाद दुशासन हारा, फिर भी कौरवों ने छल करके पांडवों को वन में जाने के लिए बाध्य कर दिया। भक्तवत्सल भगवान इससे क्रोधित हो गए और युधिष्ठिर से मिलने के लिए वन में चले गए। वहां जब पांडवों की हालत देखी तो भगवान को क्रोध आने लगा। जब ईश्वर को क्रोध आता है तो सारी सृष्टि थरथराने लगती है, भूचाल सा आने लगता है, आसमान हिलने लगता है, पेड़ हिलने लगते हैं, ब्रह्मांड हिलने लगता है, सब त्राही त्राही कर चलाने लगते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जब भगवान को ऐसा क्रोधित होते देख युधिष्ठिर आदि ने देखा तो पांचों भाई भगवान के चरणों में गिर गए। अर्जुन बार बार बोलने लगा, प्रभु शांत हो जाइए, भगवान शांत हो जाइए, अभी प्रलय का समय नहीं आया है, अब आप ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हैं? आपका क्रोध करने पर क्या बचेगा प्रभु? प्रभु हम भी नहीं बचेंगे, दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तब भगवान ने अपने क्रोध को समेट लिया। तब युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपको हमारी सारी स्थिति मालूम है,
हमने कितने दुख भोगे ये सब आप जानते हैं। प्रभु, इन दुखों से मुक्त होने का क्या उपाय है, आप स्वयं हमें बता दीजिए ना प्रभु। तो भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कुछ ही महीनों में मेरा प्रिय अधिक मास पुरुषोत्तम मास आने वाला है। हे युधिष्ठिर, तुम इस मास में, इस महीने में मेरा यजन करना, मेरा पूजन करना, मेरा ध्यान करना। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ये पुरुषोत्तम मास कौन है, इसकी महिमा क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आप हमें विस्तार से बताइए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का उत्तर फिर अगले अध्याय में आता है। आज तीसरे दिन की कथा का यहीं विश्राम हो जाता है। श्री कृष्ण बलभद्र की जय जयकार करते हुए, उसी की शरण जाते हुए हम आज कथा को यहीं विश्राम देंगे और बार बार कहेंगे, हे राधा के स्वामी, हमें अपने चरणों में आश्रय दे दो न प्रभु, हमें अपनी भक्ति दे दो न भगवान। कहाँ छुपे हुए हो तुम? अरे अधिक मास आ गया है, पर मेरी ये बूढ़ी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही हैं। कहते हैं जिस पर तू दया करता है वो ही तुझे देख सकता है। जिस पर तू दया करता है ना प्रभु, वो ही तेरे पास आ सकता है, वो ही तेरा नाम स्मरण कर सकता है, सिर्फ वो ही तेरा गुणगान कर सकता है। प्रभु, द्रौपदी पर कृपा, हाथी पर भी कृपा, और मुझ मूर्ख से इतना क्यों मुंह मोड़ रहे हो प्रभु? क्या कलिकाल में जन्म लेना मेरा दोष है प्रभु? क्या मैंने कहा था कि मुझे कलिकाल में जन्म दो? प्रभु, इस काल में आपने जन्म दिया है तो इस काल के दोष तो मुझ में होंगे ही ना प्रभु। इस समय के सारे अवगुण तो मुझ में होंगे ही ना भगवान। पर कहते हैं ना प्रभु, आप जिस पर कृपा करो उसके सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रभु, मोरे अवगुण चित न धरिए, समदर्शी है नाम त्योहारो, चाहो तो पार करूं। एक लोहा पूजा में लागत, एक घर बदिक पढ़ो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कांचन करत खड़ो। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मान लिया। मैं कलयुग में पैदा हुआ हूं, स्वीकार किया। पर आपका नाम तो पारस के समान है, ये मेरी जीवा से छू चुका है। तो प्रभु, अब मुझे शुद्ध कर दो ना, अपना स्वीकार लो ना प्रभु। बस
आज भक्तों इतना ही। फिर कल मिलेंगे आगे की कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।